जेबू, तुम्हारी रात कैसी गुजरी? नींद अच्छी आई? तो जेबू ठीक से नाश्ता करो बेटा। ये लो गर्मा गर्म चाय। थैंक यू। आज तो हम घूमने जाएंगे आप ही। हाँ जरूर जाओ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। वैसे भी जेबू हमेशा पढ़ाई में मसरूफ रहती है, सारा घर भी संभालती है, अपने शोहर की खिदमत भी करती है, तो जेबू का तो ब्रेक बनता है। आप ही, आप इतना काम करके तो थक जाती होंगी ना। आज हम घूमने फिरने चलते हैं, शॉपिंग में जाएंगे। जो चाहे करो, बस अपनी आप ही को खुश रखना। इनको मैं खुश देखना चाहता हूँ। वो तो है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामुअलैकुम। मैंने ज्यादा इंतजार तो नहीं करवाया? नहीं। खैर थोड़ा सा लेट तो हो गई हूँ। कोई बात नहीं, चलो ऑर्डर करते हैं। मुझे तो बहुत भूख लगी हुई है। एक्सक्यूज मी। अस्सलामुअलैकुम। थैंक यू। क्या खाओगी? सूप ऑर्डर करें? श्योर, सूप ऑर्डर कर लेते हैं। एक हॉट एंड सावर सूप कर दें और एक चिकन कॉर्न सूप। एक चिकन कॉर्न सूप। तुम्हारे लिए कुछ अच्छे कपड़े लेंगे हम, ठीक है? मम्मी, ताकि हाँ भूख लगी है मुझे। ठीक है, तुम अपनी पसंद से जो तुम्हें पसंद हो तुम ऑर्डर कर लेना, ठीक है? हाँ, और जेबू ये तुम्हारा कजन आरेज है ना? ये लड़की इसके साथ कौन है? शायद उसकी दोस्त या कुलीग होगी। जी मैं जा रही हूँ खाना खाने, प्लीज आ जाए। जेबू यहाँ? तो क्या हुआ? हमें देखकर बहुत हैरान हो गई है। बुरा तो लगा होगा। मुझे परवाह नहीं है। मुझे भी कोई परवाह नहीं है। तो रिलैक्स करो और अपना सूप पियो। अपनी सौतेली माँ और बहन के साथ आई है। वैसे हमें देखकर हैरान तो हो गई है। हमारी मर्जी हम जिससे भी मिले, उसने भी तो अपनी मर्जी की है ना। हाँ ठीक कह रहे हैं आप। उससे भी हैरान होना चाहिए। क्या हमें जाकर आरेज से मिलना चाहिए? नहीं, क्या जरूरत है? लेकिन ये लड़की कौन है? मम्मी आ भी जाए, वो भी टेबल बुक कर जाएगा। हाँ मीरब चलो, भूख लगती है तो कुछ समझ में नहीं आता इस लड़की को। चलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम लोग पूरा मॉल खरीद के लिए आए हो क्या? मीरब का बस चलता तो बिल्कुल यही करती। हमने इतना एंजॉय किया आज। अरे वाह, वैसे तुम लोगों को इतना खुश देख के मुझे बेइंतहा खुशी हुई है। आई एम सो ग्लैड। मैं अपना सामान रखा? हाँ प्लीज। ओके, तुम भी जाओ मीरब, और ये रखाओ रूम में। और हाँ, अजरा से को कि वो चाय बना दो। आपका दिन कैसा रहा? It was beautiful as usual. तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तेरी नफरत भली, तू मोहब्बत ना कर। क्या भरोसा तेरा, क्या भरोसा मेरा, इस मोहब्बत के
आपा मेरी फोन पे बात हुई थी जेबू से, ठीक है वो। अच्छा, आने के नहीं बताया उसने? नहीं, जब आना होगा तो खुद ही बता देगी। अच्छा है ना, कुछ दिन अपने अब्बू के घर भी रह ले। हाँ, लेकिन फवाद उदास हो गया होगा ना, बुला लो उसे। आपा बीवियां कुछ दिन मैके भी तो रहने जाती हैं ना। मैं तो कहती हूँ फवाद, जाकर उसे ले आओ, बहुत दिन रह लिया उसने, हम उदास हो गए उसके बगैर। जी अम्मी, ले आऊंगा। और उसको इतने दिन वहां रहने की जरूरत क्या थी? अब वो शादीशुदा है, घर बार वाली है। मैं तो कहती हूँ जाकर उसे ले आओ, बस बहुत हो गई। और उसको क्या पता है भाई, वो तो नादान है। आपा शौक से गई है। शौक 1-2 दिन में खत्म हो जाता है, इतने दिन वो वहां कैसे बैठ सकती है? उसको नहीं पता कि उसकी घर हस्ती है, जिम्मेदारियां हैं घर की उसके ऊपर। ये बात तो शगुफ्ता और सिकंदर को भी समझनी चाहिए और उसे भी समझानी चाहिए। मैं तुम्हें कल आरेस के साथ देखकर हैरान ही रह गई। कितनी देर तक तो मुझे यकीन ही नहीं आया। तो तुम ये पूछने के लिए यहाँ आई हो, क्या आरेस तुमसे इजाजत दे के लोगों से मिलता है? नहीं, मगर तुम्हारा आरेस से यूं मिलना बहुत अजीब लगा मुझे। आरेस मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, वो सिर्फ तुम्हारा कजन नहीं है। और वैसे भी तुम तो फवाद की बीवी हो ना, तुम्हें इससे क्या कि आरेस किससे मिलता है और क्यों मिलता है? तुम आखिर चाहती क्या हो सबा? तुम्हारी आरेस से दोस्ती कब और कैसे हो गई? वो जिस तरह तुमने अचानक फवाद से शादी कर ली ना, इसी तरह अचानक मेरी आरेस से दोस्ती हो गई। तुम्हें क्यों एतराज हो रहा है? मुझे कोई एतराज नहीं है, लेकिन जो तुम करना चाहती हो ना, वो ठीक नहीं है। आरेस तुमसे नफरत करता है और तुम तो फवाद की बीवी हो ना, तो तुम सिर्फ और सिर्फ फवाद पे तवज्जो दो। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ मुझे क्या करना है। मैं भी अच्छी तरह से जानती हूँ कि मुझे क्या करना है। आरेस से तुम्हारी दोस्ती मेरी समझ से बाहर है। मैं इस दोस्ती को समझ नहीं पाई। मुझे भी समझ नहीं आया था कि तुमने आरेस से मोहब्बत के दावे करके फवाद से शादी क्यों की। सबा, रिश्ते मुकद्दर से बनते हैं। जिसका जहां नसीब लिखा होता है वहां उसका रिश्ता भी जुड़ जाता है। हाँ भाई, तुम तो अब यही कहोगी। खैर, तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे और आरेस के मामले से दूर रहो। अपनी इजारादारी ना सिर्फ फवाद तक महदूद रखो, बेहतर होगा। तुम्हारे लिए यही बेहतर है कि तुम मेरे और आरेस के मामले से दूर रहो। अपनी इजारादारी ना सिर्फ फवाद तक महदूद रखो। सबा क्या करना चाहती है? क्यों आरेस की तरफ बढ़ रही है? पता नहीं इसने क्या सोचा हुआ है, उसके क्या इरादे हैं। आप ही, हम घूमने जा रहे हैं, चलें? चलो, आउटिंग भी हो जाएगी और जहन भी फ्रेश हो जाएगा। हाँ, लेकिन अपना फ़ोन भी ले लें, वो चार्जिंग पे था। नहीं, वो अंदर ठीक है, वो अच्छे से चार्ज हो जाएगा। तो फिर चलें? चलो।
ज़ेबो है? जी वो तो घर पे नहीं, क्यों, कहाँ है? सब घर वाले बाहर गए हुए। कुछ पता है कब आएंगे? मालूम नहीं जी। चले, वो जब आए उन्हें बताएगा कि उनका शौहर फवाद आया था। जी ठीक है, आए आप बैठे हैं अंदर। नहीं नहीं, थैंक यू। दादी अभी ये तो खत्म कर ले और डालती हूँ। आपको पता, ज़ेबू को मेरे और आरेस के बारे में पता चल गया। वो मुझे कह रही थी कि तुम आरेस से नहीं मिलोगी। छोड़ दफा कर ज़ेबू को, है? खुद तो शादी करके बैठ गई है और तुझसे हसद करने लगी है। मैं तो कहती हूँ कि ज़ेबू तुम्हारी दोस्त कभी थी ही नहीं। मैंने भी उसकी किसी बात पर तवज्जो नहीं दी। अच्छा किया, आरेज अच्छा लड़का, अच्छी नौकरी है, खुश शक्ल भी है, अपना घर है, सबसे बड़ी बात ये। और वो तुझे पसंद करता है और तुझे खुश भी रखेगा। देखते हैं दादी कि क्या होता है। देखो नहीं, अच्छे से सोचो। मुफ्ते तो बहुत मजे के बनाए हैं आपने। अरे अंधे के पाँव के नीचे बटेर आ गया है? मैंने बनाया। दादी के मुहावरे ना बोला करें, मुझे बिल्कुल समझ नहीं आती। चल खा, मजे के लगे ना? बस पेट भर के खाना। सबसे मजे की बात है कि मैं वेदर को बहुत एंजॉय कर रहा हूँ। अच्छा किया आप भी हमारे साथ चले गए। इतने दिनों बाद घर से बाहर निकलकर आपको भी अच्छा लगा होगा। तो अच्छा तो लगना था ना, वेदर अच्छा था, तुम लोग साथ थे, खाना साथ खाया, उससे बाद एक फैमिली टाइम मिला है। ऑफ कोर्स वो फवाद साहब आए थे, मैंने उनसे कह दिया था कि आप लोग बाहर गए हैं। अच्छा तुम जाओ। फवाद आया था? मुझे लेने आया होगा। इतनी भी जल्दी है? अभी कुछ दिन पहले तो आई हो। आराम से रहो यहाँ पे, सुकून से रहो मेरे साथ। हाँ ना आपी, अभी तो हम आपको नहीं जाने देंगे। अभी तो आई हो और फवाद लेने आ गया। खाला ने भेजा होगा। इतने साल तुम उनके साथ रही हो, अभी भी उनका दिल नहीं भरा? नहीं, वो वैसे ही फिक्रमंद हो गई होंगी। तो इसमें फिक्र की क्या बात है? तुम अपने बाप के घर में हो, हमारा भी तुम पे हक है। सारी जिंदगी सिर्फ तुमने उनकी खिदमतें की हैं। अब यहाँ पे रहो कुछ अरसे, मेरे साथ वक्त गुजारो, सुकून से रहो। देखें ज़ेबू कितनी कमजोर हो गई है, सबका ख्याल यही तो रखती होगी। नहीं, वहाँ तो सभी मेरा ख्याल रखते हैं। बिल्कुल समीना पे गई हो। अभी दुनिया की पहचान नहीं तुम्हें बेटा। जिस दिन तुम्हें ये अंदाजा होगा कि सफीना ने हमेशा सिर्फ अपना फायदा सोचा है, उस दिन तुम्हें सफीना की हकीकत का पता चलेगा। And I will wait for that day. हेलो फवाद। तो फोन कर ही लिया ना तुमने? ज़ेबू, मैंने तुम्हें इतनी कॉल्स की हैं, मैं तुम्हारे घर भी आया था, तुम हो किधर? वो हम बाहर गए थे और मेरा फ़ोन चार्जिंग पे रह गया था। हम घर आए तो मुलाजिम ने बताया कि तुम आए थे। वहाँ जाकर तो तुम मुझे भूल ही गई हो ज़ेबू। मैंने तो तुमसे कहा भी था कि तुम साथ आ जाओ, तुम अपनी मर्जी से नहीं आए। ज़ेबू, हम इस बारे में 1000 बार बात कर चुके हैं, मैं तुम्हें जवाब दे चुका हूँ। अच्छा खैर छोड़ो,
तुम बताओ, तुम आए थे, खैरियत थी? मैं तुम्हें वहाँ लेने आया था, तुम तो पता नहीं इतनी मसरूफ हो। मसरूफ तो हूँ, खुद ही आ जाऊंगी। कब आओगी? इसका तो मैं अभी कुछ नहीं कह सकती, लेकिन ड्राइवर पहुंचा देगा मुझे। और कितना इंतजार करना पड़ेगा ज़ेबू? घर वाले भी तुम्हें याद कर रहे हैं, मैं भी याद कर रहा हूँ यार। फवाद, मेरी अपनी भी तो जिंदगी है ना, ये भी मेरा घर है, मेरा खानदान है, मेरी फैमिली है। मैं कुछ दिन यहाँ रहना चाहती हूँ। ज़ेबू, मुझे यकीन नहीं आ रहा तुम ये कह रही हो। क्या हमारी शादी इतनी पुरानी हो गई है? हम एक दूसरे से इतना तंग आ गए कि अब हम अलग अलग रहेंगे? कभी कभी इंसान को फासले पर ही रहना चाहिए। मेरे और तुम्हारे बीच इतने फासले कब से आ गए? चलो, अब मैं थक गई हूँ, हम बाद में बात करते हैं। फोन रख रही। ज़ेबू, भूले से भी ख्वाब देखा कोई, आंखों से ख्वाब वो नोच डाला गया। हम दर्दों नहीं, हमें दर्द दिए, और हर दर्द को फिर उछाला गया। हम तमाशा बने और उफ तक न की, फिर भी चुप रहने की है सजा मिल रही। थैंक यू। थैंक यू। आपको पता है कि ज़ेबू मुझ पर बहुत नाराज हुई, बहुत खफा हुई, कहने लगी कि तुम आरेस से नहीं मिलोगी, उससे दोस्ती खत्म कर दो। मैंने बोला क्यों भाई, अगर जैसे तुमने अपनी मर्जी से शादी की है तो बाकी लोगों को भी अपनी मर्जी करने का पूरा हक है। और वैसे भी आरेस अगर किसी से भी मिले उसको तुम्हारी इजाजत की कोई जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये सब कहा उसने? हाँ जी, वो मुझसे बहुत ज्यादा नाराज थी। पता नहीं आखिर वो चाहती क्या है, उसको हमारी दोस्ती से प्रॉब्लम क्या है, मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। खुद तो अपनी मर्जी करती फिरती है, फिर दूसरों को क्यों रोक रही है? उसकी आदत ही ऐसी, अपनी मर्जी के खिलाफ कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। वैसे आप लोगों ने भी ना उसकी हर बात मानकर बहुत सर पर चढ़ा लिया है। मेरा भी यही ख्याल है। अब तो वो मेरी दुश्मन हो गई है, उसको हमारी दोस्ती बिल्कुल भी गवारा नहीं है। उसकी मर्जी की परवाह किसको है? भाई, मैंने तो उसको बहुत रोका था कि वो फवाद से शादी ना करे, लेकिन उसने तो मेरी एक भी ना सुनी, उल्टा मुझसे ही झगड़ा कर लिया। एक दिन उसको एहसास होगा कि उसने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। सही कह रहे हो। ज़ेबू, इस घर में तुम्हारे आने से हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया है। मुझे भी यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा अब्बू। हमें सोचती हूँ मुझे पहले ही यहाँ आ जाना चाहिए था। पहले की बात और थी, अब हालात मुख्तलिफ हैं। तुम खुद देख सकती हो कि सिकंदर कितने बदल गए हैं। ऐसी बात नहीं शगुफ्ता, बहुत बड़ी जालिम चीज है। बड़े बड़ों को वक्त बदल दिया। मैं क्या हूं? फवाद तुम्हें लेने आएगा? नहीं, मैं ड्राइवर के साथ चली जाऊंगी। अच्छा, जब जाना हो ना तो बता देना, ड्राइवर छोड़ आएगा तुम्हें। हमारी तो यही दुआ है कि तुम अपने घर में खुश और आबाद रहो। ज़ेबू, बेटा, अगर घर में कोई झगड़ा हो जाए, कोई मसला हो जाए, तो यहाँ अपने बाप के घर चली आना फौरन। इस घर के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी।
वक्त गुजरते देर नहीं लगती। कोई मसला हो जाए, बड़े से बड़ा तूफान सामने आ जाए, लेकिन अपने वक़ार को दांव पे मत लगाना, रिश्तों की भीख ना मांगना किसी से। ऐसा कुछ नहीं होगा। फवाद ज़ेबू से बहुत मोहब्बत करता है। मोहब्बत अपनी जगह, लेकिन लोग का बदल जाए, मोहब्बतें मध्यम पड़ जाती हैं, रवैये बदल जाते हैं बेटा। लेकिन ये बातें शायद तुम्हारे अभी समझ में नहीं आएंगी, वक्त आने पर समझ जाओगी। आप परेशान ना हो, वो सब ज़ेबू का बहुत ख्याल रखते हैं। रिलैक्स। लगता है ज़ेबू को ज्यादा ही दिल लग गया वहाँ। जबकि मैं उसको लेने भी गया था, मगर वो काफी मसरूफ है वहां। कह रही थी खुद आ जाएगी वापस। इतना आलीशान घर और ऐशो आराम छोड़कर वापस आने का दिल तो नहीं चाहेगा उसका। बहुत पैसा बनाया सिकंदर खालू। ज़ेबू तो वहां जाके हमें भूल ही गई है। फवाद की भी फिक्र नहीं है उसको। हैरान हूं मैं, वापस आने का नाम ही नहीं ले रही वो। अरे आ जाएगी, वो अपने घर वालों के साथ जरा सा वक्त गुजारना चाहती है। ठीक है, लेकिन ससुराल की भी फिक्र होनी चाहिए ना उसे। वहीं से यूनिवर्सिटी भी चली जाती है वो। नहीं, मैं उसको बार बार ऐसे डिस्टर्ब नहीं कर सकता, अच्छा नहीं लगता। जब उसको आना होगा वो खुद आ जाएगी। आज बन जाएगी कॉफी, मूंगफली के साथ पीनी थी मैंने। जी ला रहा हूं। ज़ेबू बेटा, खैर से जाओ, लेकिन दोबारा जरूर आना है। ज़रूर आऊंगी, मैं आपका इंतज़ार करूंगी। आप ही ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर देगा। तुम्हें जब भी आना मुझे बता देना, ड्राइवर लेने आ जाएगा। जी अच्छा। ये दिन कितने जल्दी गुजर गए, पता ही नहीं चला। अरे खुशी खुशी अलविदा करो इसे, वरना उदास हो जाएगी। इंतजार करूंगा तुम्हारा। तो आ गई आप? अपने शौहर के घर वापस आना था ना मैंने। शुक्र है, अपना शौहर बेचारा भी याद आया आपको। घर पे और कोई नहीं था, जो आते साथ ही तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ गई। सिकंदर खालू के घर की तरह नौकर चाकर तो है नहीं हमारे पास, सब काम खुद ही करने पड़ते हैं। अरे ज़ेबू बेटा, आ गई तुम? इतने दिन लगा दिए, मैंने तुम्हें कितना याद किया। मैंने भी आपको बहुत याद किया। असल में अब्बू की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए ज्यादा देर वहाँ रुकना पड़ा। तुम्हारे बगैर तो घर में रौनक ही नहीं थी, और पता है मेरा तो दिन ही नहीं गुजरता था। अब आ गई हो ना? चलो, सब तुम्हें याद कर रहे हैं। इतना दिन घर से दूर थी, एक कॉल ही कर लेती। लगता है मेरी बिल्कुल याद नहीं आई। मेरी वहाँ बहुत बिजी रूटीन थी,
तो ज़्यादा टाइम हम बाहर रहते थे, टाइम ही नहीं मिलता था। टाइम मैनेज करना पड़ता है। अच्छा अब आ गई हूँ ना, मैंने वहाँ बहुत एंजॉय किया। चेंज भी तो ज़रूरी होता है ना। वैसे भी मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ से जाना चाहती थी। लेकिन क्यों? यूं ही, माहौल बदलना भी ज़रूरी होता है। यहाँ पे कोई कमी है क्या? कमी कोई नहीं है, बस एक ही रूटीन से इंसान उकता जाता है। सिबू, कोई बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो? क्या किसी ने कुछ कहा है? You know you can share everything with me, right? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। बहुत अच्छा किया बेटा जो तुम कुछ दिन अब्बू के घर रह आई। सिकंदर को भी इस उम्र में एहसास हो गया है और उसने खुद को बदल भी लिया है। सबने मेरा बहुत ख्याल रखा वहाँ पे। अब्बू मेरे आने से बहुत खुश थे। ज्यादा टाइम हम लोग घर पे भी नहीं रहे, आउटिंग करते रहे, घूमते फिरते रहे, बहुत सारी शॉपिंग भी कर ली। इसीलिए तुम्हारा वापस आने का दिल नहीं चाह रहा था। वो भी तो मेरा घर है, वहाँ भी मेरे अपने रहते हैं। हाँ, इतना शानदार घर, नौकर चाकर, ऐशो आराम। यहाँ तो वो सब कुछ नहीं। बेटा ये अपने अपने मुकद्दर की बात होती है, किसी को ज्यादा मिलता है किसी को कम, इसमें किसी से कोई मुकाबला नहीं किया जा सकता। ज़ेबू की सौतेली माँ तो बहुत अच्छी है, बहुत खिदमत खातिर करती है इसकी। हाँ भाई, हमारी ज़ेबू तो किस्मत की धनी है, इससे शौहर भी इतना प्यार करने वाला मिला है और ससुराल वाले भी इससे बहुत प्यार करते हैं। आपा मेरी ज़ेबू है ही ऐसी, जहाँ भी जाती है उजाला बखेर देती है। ज़ेबू, दोबारा कब जाओगी? दोबारा भी जाऊंगी और बहुत जल्द जाऊंगी। चल, अच्छा है। सलाम। ज़ेबू, मैं बाहर जा रहा हूँ, मेरी एक शर्ट इस्त्री कर दो। कपड़े सारे बेतरतीब पड़े हैं अलमारी में। अच्छा थी। ठीक है। देखा कैसी रौनक आ गई फवाद के चेहरे पर जब से ज़ेबू घर वापस आई। हाँ आपा बहुत याद करता था ज़ेबू को। आपने देखा कैसा चहक रहा है, वरना तो कुछ दिन तक चुप चुप रहता था और अपने कमरे से भी कम ही निकलता था। काश ज़ेबू भी उससे इतनी मोहब्बत करती होती जितनी वो ज़ेबू से करता है। तुम लोग पहुंचो, मैं आता हूँ। ओके बाय। इनमें से कौन से पहनने? ये वाले दे दो। अच्छा लाओ तो मैं इस्त्री कर दूं। नहीं नहीं, जरूरत नहीं है। कहाँ जा रहे हो? मैं दोस्तों के साथ जा रहा हूँ, अगर तुम्हें कुछ चाहिए हो तो बता देना। ओके? नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए। कोई तो बात है जो तुम मुझसे छुपा रही हो और तुम्हें परेशान कर रही। तुम मुझे बताती क्यों नहीं हो? क्या तुम्हें मुझ पे एतबार नहीं? तुम पर एतबार करती हूँ फवाद, मगर तुम्हें दुख नहीं देना चाहती। ज़ेबू, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, किन ख्यालों में खोई हुई हो? कहीं भी नहीं। तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही है, मेरी फिक्र ना करो।
हेलो, बस थोड़ी देर में आ रहा हूँ। ओके, मैं तुम्हारा वेट कर रही हूँ। ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, बस रास्ते में हूँ, पहुंच रहा हूँ। ओके। वैसे तुम्हारी फेवरेट ज़ेबू कहाँ है? पता नहीं, यहीं कहीं बैठी होगी या लाइब्रेरी में होगी। I see। मैं ना ज़ेबू से घबराती नहीं, उसने अगर हमें साथ देखना है या जो सोचना है वो सोचे। एनीवेज, तुम आ जाओ, बाकी बातें बाद में करेंगे। ठीक है, see you soon। ठीक है। ज़ेबो, किन ख्यालों में कोई भी हो? कुछ नहीं, बस तुम्हारा इंतजार कर रही थी। हाँ तो अब मैं आ गया हूँ ना, चले? चल। क्या देख रही हो? कुछ नहीं, ज़ेबू ने हमें साथ देख लिया था, वो तो शॉक्ड ही रह गई थी। अच्छी बात है, मैं चाहता हूँ उसको भी कोई शौक लगे। पहले वो तुम्हें पसंद करती थी, लेकिन तुम्हारे अमेरिका जाने के बाद वो फवाद की तरफ अट्रैक्ट हो गई। उसे फवाद की कंपनी बहुत अच्छी लगने लग गई। वो फवाद के साथ घूमती फिरती थी, आती जाती थी। फिर दोनों ने शादी का फैसला कर लिया और फिर ज़ेबू तुम्हें इग्नोर करने लग गई। उसके बाप ने भी मेरी खाला के साथ बहुत जुल्म किया। उसकी फितरत भी अपने बाप पे गई है। मेरे घर में उसे कोई पसंद नहीं करता, सब नफरत करते हैं उससे। मगर ज़ेबू तो भाग भाग के अपने बाप के घर जाती थी। दौलत, ऐशो आराम, आसाइशात, वरना वो अपने बाप के करतूत अच्छी तरह जानती है। खैर, हमें अपने बारे में सोचना चाहिए। ज़ेबू और फवाद ने तो शादी कर ली, लेकिन हमारा फ्यूचर क्या होगा? तुम्हारा और मेरा? देखो सबा, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारे साथ बात करके मेरा दिल हल्का हो जाता है। तुम एक बहुत अच्छी इंसान हो और मेरी बहुत अच्छी दोस्त भी। क्या हम हमेशा अच्छे दोस्त ही रहेंगे? नहीं। फिर? सबा, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो तुम अपने अम्मी अब्बू से बात करो ना। वो भी कर लूंगा। तो फिर देर किस बात की? जल्द कर लूंगा, डोंट वरी। अच्छा, मैं ऑर्डर लेके आता हूँ हमारा।